नमस्कार। मेरा ओपिनियन शायद आपके लिए गलत हो सकता है या फिर आपका ओपिनियन हमारे लिए गलत हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बोल रही हूँ या जो मैं कर रही हूँ वो आपको सही लगे या फिर जो आप बोल रहे हैं वो मुझे सही लगे, क्योंकि हर एक सिक्के का दो पहलू होता है। तो जब आप इसी इंटेंशन के साथ पूरे महाभारत को देखोगे तो महाभारत का हर एक किरदार आपको सही लगेगा। फिर चाहे पितामह भीष्म हो, चाहे धृतराष्ट्र हो, चाहे दुर्योधन हो, कर्ण हो या फिर गंधार नरेश शकुनी हो, सब अपने अपने जगह पे सही था। तो आज हम सभी शकुनी की आंखों से पूरे महाभारत को देखते हैं, जहां सिर्फ आपको शकुनी सही दिखेगा। शकुनी राजा था, वो राजा का बेटा था, वो ऑलरेडी राजा बनने वाला था। उसे क्या जरूरत थी अपनी बहन के ससुराल जाकर रहने की? शकुनी को तो जरूरत ही नहीं था अपनी बहन के ससुराल जाके रहने का, बट एक्चुअल रीजन कुछ और था, जिसके कारण शकुनी ने कसम खाया था कि हस्तिनापुर को बर्बाद कर देंगे। और शकुनी ने अपने कसम को पूरा भी किया हस्तिनापुर को बर्बाद करके, क्योंकि वो तो नफरत की अग्नि में जल रहा था। तो चलते हैं गंधार देश, जहां एक छोटा सा फैमिली जो हंसी खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे थे। गंधार एक बहुत ही खुशहाल राज्य था, लेकिन कुछ समय के बाद पितामह भीष्म गंधारी के लिए विवाह का प्रस्ताव लेके पहुंचे। शकुनी नहीं चाहता था कि गंधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ हो, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे और शकुनी क्या, दुनिया का कोई भी भाई नहीं चाहेगा कि उसकी बहन का विवाह किसी अंधे के साथ हो जाए। पर हस्तिनापुर उस समय एक विशाल राज्य था, जिसके कारण शकुनी के पिता सुबल कुछ बोल नहीं पाए और शकुनी भी मना नहीं कर सका, क्योंकि वो एक युवराज था और युवराज होने के नाते सब कुछ शकुनी के कंट्रोल में नहीं था। और शकुनी के नज़र के सामने उसकी बहन का विवाह अंधे धृतराष्ट्र के साथ हो गया। और शकुनी क्या, अगर शकुनी की जगह आप भी होते तो आप ये बर्दाश्त नहीं करते कि आपकी बहन का विवाह किसी अंधे के साथ हो जाए। और इसी जलन में शकुनी गंधार देश से कसम खाकर हस्तिनापुर आया कि हस्तिनापुर को बर्बाद कर देना है। धीरे धीरे समय बीतते गया, कुरुवंश बड़ा होने लगा और एक समय के बाद शकुनी को अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए दुर्योधन मिल गया। और दुर्योधन की आड़ में शकुनी ने पूरे हस्तिनापुर को बर्बाद कर दिया। कौरव और पांडवों को आपस में लड़वा कर पूरे हस्तिनापुर का सर्वनाश कर दिया। शकुनी का सपना पूरा हो गया। जो सपना उसने गंधार देश में देखा था उसे हस्तिनापुर में पूरा किया। आई नो कि शकुनी ने गलत किया, पूरे कौरवों और पांडवों को छल कपट से आपस में लड़वा दिए। पर जब हम सभी शकुनी के नजरिए से पूरे महाभारत को देखोगे तो आपको शकुनी अपने जगह सही दिखेगा, क्योंकि शकुनी के जगह अगर आप भी होते तो आप भी अपनी बहन के लिए वही स्टेप उठाते। अगर यहाँ पे कोई गलत था तो वे थे पितामह भीष्म, क्योंकि पितामह भीष्म को सोचना चाहिए था कि जैसा धृतराष्ट्र है वैसे ही कन्या ढूंढे। क्योंकि आज भी हम सभी के समाज में अगर लड़की में थोड़ा सा कोई ऐब है तो हम सभी लड़का भी वैसा ही ढूंढते हैं, या फिर लड़के में थोड़ा सा ऐब है तो लड़की भी वैसा ही ढूंढते हैं। पर पितामह भीष्म आगे पीछे कुछ भी नहीं देखे और अंधे धृतराष्ट्र का विवाह गंधारी से करवा दिए। इसलिए जीवन में बहुत ही सोच समझ के कोई फैसला लेना चाहिए, आगे पीछे देखकर, ताकि भविष्य में चलकर उस फैसले से किसी को ठेस ना पहुंचे, किसी के अंतर्मन को चोट ना पहुंचे।